ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है बृहस्पतिवार और आज के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करने से और कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। और आज के वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाएंगे। तो अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन को जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को भी एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस, मदिरा, खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ।
जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। तो दासी ने रानी की बहन से कहा कि रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इस तरह वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक बड़ा बेझर का घड़ा मिल गया। तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से ले आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पतिवार भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तो तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों में साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया।
अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर में पाठशाला बनवाकर दान दो और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार का कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा प्रदेश गया तो प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपने पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, प्रभु आप सब जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, मुझे तो लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, तो मैं उसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे जाकर मैं समाचार जान सकूं, और फिर मैं बृहस्पतिवार की कथा और कहानी क्या कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। तो साधु ने कहा, राजा, तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु यह सब उसकी स्त्री को मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई और कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने का जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, यदि मैंने सच्ची मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की
और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया और अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछने लगी तो ब्राह्मण ने सारा हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला और स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया तो उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है
और उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर और विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म का कर्म मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन कर सकते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो रानी की बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वो बोले कि अरे हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और जब उसने देखा कि तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, भैया
यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं किया है किसी ने। तो रानी ने अपने भाई से की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर आपको बुलाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, हमको जाना है। तो राजा की बहन अपनी सास से बोली कि भाई हमको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उनसे आज्ञा मांगी। तो सास बोली कि चली जा, परंतु तेरे लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, और बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। और आइए अब बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी,
पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए से बृहस्पति देव भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी आज की कथा और आरती। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कथा में और तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।